शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसा गूढ़ ज्ञान देने का अनुरोध किया जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त न हो। वह अमृतत्व का रहस्य प्रभु से सुनना चाहती थी। अमृतत्व का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती जी को लेकर एक निर्जन प्रदेश में गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव जी ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। माता पार्वती थोड़ी देर तक तो आनंद लेकर कथा सुनती रहीं। जैसे किसी कथा कहानी के बीच में हुंकारी भरी जाती है, उसी तरह देवी काफी समय तक हुंकारी भरती रहीं, लेकिन जल्द ही उन्हें नींद आने लगी। उसी गुफा में एक तोते का यानी कि शोक का एक घोंसला भी था। उस घोंसले में अंडे से उसी वक्त एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी भगवान शिव की कथा सुनने लगा। महादेव की कथा सुनने से उसमें दिव्य शक्तियां आ गई। जब तोते ने देखा कि माता सो रही है, कहीं महादेव कथा सुनाना बंद न कर दें, इसलिए वह पार्वती जी की जगह हुंकारी भरने लगा। महादेव कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया कि पार्वती जी के स्थान पर कोई और हुंकारी भर रहा है। वह क्रोधित होकर सूक को मारने के लिए उठे। वह सूक वहां से उड़कर भागा। वह व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जम्हाई ली और सूक सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर गया। महादेव जी ने जब उसे व्यास की शरण में देखा तो मारने का विचार त्याग दिया। सूक व्यास की पत्नी के गर्भस्थ शिशु हो गए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया। सूक ने सांसारिकता देख ली थी, इसलिए वह माया के पृथ्वी लोक के प्रभाव में आना नहीं चाहते थे। इसलिए वे ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्षों तक नहीं निकले। व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है, मुझे उसमें नहीं पड़ना। इधर ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरनासन हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ तो वह स्वयं वहां आए और उन्होंने सूक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही सूक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही सूक ने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए वन में चले गए। व्यास जी उनके पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे, किंतु सूक ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्यास जी चाहते थे कि सूक श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करे, किंतु सूक तो कभी पिता की ओर आते ही नहीं थे। व्यास जी ने एक युक्ति की। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर सूक ध्यान लगाते थे। एक दिन सूक जी ने भी वह श्लोक सुना। वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खिंचे
सीधे अपने पिता के आश्रम तक चले आए। तब पिता वेद व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भगवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान दिया। सुखदेव जी ने इसी भगवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया। कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को भगवत कथा सुनते सुनते 6 दिन बीत गए, तब सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित के मन में अभी भी मृत्यु का भय है। फिर उनकी इस दशा को देखते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक राजा एक बार जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते वक्त राजा अपना रास्ता भटक गया। जंगल में इधर उधर भटकने के बाद राजा को एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। जब राजा उस झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक बहेलिया रहता है, जो कि लंबे समय से बीमार चल रहा था। जब राजा झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि उस बीमार बहेलिया ने उसी झोपड़ी में एक तरफ शौच करने का स्थान बना रखा था। तो खाने पीने के लिए जानवरों का मांस उसी झोपड़ी की छत से टांग रखा था। उस छोटी सी झोपड़ी में ये सब चीजों की वजह से काफी दुर्गंध भरी हुई थी, लेकिन राजा के पास कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से राजा ने उस बहेलिया से उस झोपड़ी में रुकने के लिए निवेदन किया। इस बात पर बहेलिया बोला कि मैं हमेशा से भटकी हुई राहगीरों को अपनी इस झोपड़ी में पनाह देता हूँ, लेकिन जब दूसरे दिन की सुबह होती है तो कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता और यहीं रुकने की जिद करने लगता है। अब मैं बार बार इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, तो मैं आपको अपनी इस झोपड़ी में रुकने की अनुमति नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा थोड़े अचंभित हुए और फिर बोले कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए चला जाऊंगा। तब राजा की इस बात पर बीमार बहेलिया राजा पर भरोसा कर उसे वहां रुकने के लिए जगह दे देता है। राजा रात को वहीं विश्राम करने के लिए लेट गया और सुबह होते होते राजा के अंदर उस गंध का ऐसा नशा चढ़ गया कि वो भी अपना वचन भूलकर दूसरों की भांति वहीं पर रुकने की बात करने लगा। और इस बात को लेकर राजा ने उस बीमार बहेलिया से कलह कर लिया। फिर सुखदेव राजा परीक्षित से पूछते हैं कि क्या उस राजा ने यह सही किया? तो सुखदेव के इस प्रश्न का जवाब देते हुए राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं, उसने बिल्कुल गलत किया और वो राजा मूर्ख था जो अपना इतना अच्छा राजपाट छोड़कर और अपना वचन तोड़कर उस गंदी झोपड़ी में रहना चाहता था। क्या आप बता सकते हैं कि कौन था वो राजा? तब सुखदेव जी ने कहा कि वह राजा कोई और नहीं, स्वयं तुम ही हो राजन, जो कि इस मल मूत्र से भरे झोपड़ी यानी इस शरीर में रहना चाहते हो, जबकि तुम्हारी आत्मा का इस शरीर में रहने का समय समाप्त हो गया है। तब भी तुम उसके ही शोक में पड़े हुए हो। और फिर सुखदेव जी
राजा परीक्षित से पूछते हैं कि क्या अब भी मरने का शोक करना सही है। उसके बाद राजा परीक्षित ने अपने मन से मौत का डर निकालने का फैसला किया और अपने अंतिम समय तक पूरी भक्ति भाव से कथा श्रवण की।